दोस्तों नमस्कार। कंजूस होना एक बहुत ही बुरा लक्षण है और शराब पीना से भी ज़्यादा। आज की कथा है एक कंजूस सेठ की। बहुत समय पहले वाराणसी में इल्लिस नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत कंजूस था। वह किसी को दान नहीं करता, किसी बहरे लूले या लंगड़े को भी खिलाता नहीं था। यहाँ तक कि स्वयं भी कभी कभी ठीक से नहीं खा पाता था। इस प्रकार वह 80 करोड़ रुपए का स्वामी था। उसने कुल मर्यादा का नाश कर, दानशाला को जलाकर तथा याचकों को पीटकर केवल धन संग्रह करने का काम ही किया। एक दिन इल्लिस राजा के पास गया। जब वह घर लौट रहा था तो उसने एक शराबी को देखा जो तली हुई मछली को खाकर कटोरे में भर भर कर शराब पी रहा था। शराबी को देखकर इल्लिस भी शराब पीने की सोचने लगा, किंतु उसने सोचा कि मेरे पीने से अन्य लोग भी शराब पिएंगे तो खर्च होगा। अतः कंजूस सेठ मन मारकर शराब पीने की इच्छा को दबा ले गया। खर्च का बोझ समझकर वह बीमार पड़ गया। वह ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई पर लग गया। उसकी गंभीर हालत को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या रोग है? मुझे कोई रोग नहीं है, सेठ ने कहा। पत्नी ने पूछा, क्या राजा क्रुद्ध हो गया है? राजा मुझसे क्रुद्ध नहीं हुआ। तो क्या तेरे बेटी बेटों से अथवा नौकर चाकरों से कुछ अपराध हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं, सेठ ने कहा। स्वामी किसी चीज़ की इच्छा है? सेठ धन हानि के भय से मौन हो गया और स्त्री ने उसकी सारी बात समझकर पुनः पूछा, स्वामी तुम्हारी इच्छा किस चीज़ में है? शराब पीने की इच्छा है तो कहते क्यों नहीं? क्या तुम दरिद्र हो? अब इतनी शराब बना दूंगी कि सारे निगम वासियों के लिए पर्याप्त हो। तुझे उनसे क्या, वे अपने कमा कर पिएंगे। अच्छा तो उतनी बनाऊंगी जो एक गली के लोगों के लिए पर्याप्त हो। जानता हूँ तू बड़ी धनवान है। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो सब घर वालों के लिए पर्याप्त हो सके। जानता हूँ तू बड़ी उदार है। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे लिए और मेरे लिए तथा तेरे सभी बाल बच्चों के लिए पूरी हो सके। मुझे इनसे क्या मतलब। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे लिए और मेरे लिए पूरी हो सके। तू क्या करेगी? अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे अकेले के लिए पर्याप्त हो सके। उसने कहा हाँ, और पति के हाँ कहने पर स्त्री ने शराब बना कर दी। सेठ सोचा कि मेरे अकेले के लिए शराब बनने पर कोई और भी आ सकता है। इस कारण वह शराब, सुराही और पीने का बर्तन लेकर एक नदी के किनारे गया और वहीं उसने शराब पी और शराब के नशे में वह धुत हो गया, बेहोश हो गया। इधर एक शक्र नाम का व्यक्ति इल्लिस का वेश बनाकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने समझा कि इल्लिस आया है। शक्र ने कहा, राजन मैं अपनी सारी संपत्ति को दान करता हूँ। आप मेरे समस्त खजाने को मंगवाकर अपने खजाने में भर लें। यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो मैं उसे दान कर दूँ। राजा ने कहा, अच्छा सेठ दान दे दे। शक्र जो देखने में बिल्कुल इल्लिस ही लगता था, इल्लिस के घर आया। उसने पत्नी तथा बच्चों से सारी कहानी बतलाई। पत्नी ने सोचा इसे इतने समय तक कभी दान देने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। अतः सेठानी ने कहा, स्वामी यथारुचि दें। सेठ ने सारे खजाने को दान कर दिया। एक नगर निवासी इल्लिस के बैल एवं रथ पर सवार हो इल्लिस के गुण गाता जाता था। स्वामी इल्लिस तेरी 100 वर्ष की आयु हो, ऐसा कहता हुआ नगर निवासी उधर से ही गुजरा। इधर इल्लिस शराब के मज़े में धुत पड़ा था। इल्लिस अपनी प्रशंसा एक गाड़ीवान के मुंह से सुनकर चौंक गया। इल्लिस ने वृक्षों के पीछे से निकलकर देखा। उसने दौड़कर अपने बैलों को आगे से पकड़ लिया और कहा, अरे चेटक, यह मेरे बैल और मेरा यह रथ है। गृहपति ने रथ से उतरकर इल्लिस के बालों को पकड़ा और उसे झुकाकर बाँस से इतना मारा कि इल्लिस का बचा खुचा नशा भी
उतर गया। इल्लिस घर पहुंचा तो उसने धन लेकर जाते हुए लोगों को देखकर कहा, अरे यह क्या, राजा मेरा धन लुटवा रहा है। इल्लिस जिस किसी को पकड़ता वही इल्लिस को धड़ाम से नीचे पटक देता। डर से व्याकुल हो वह घर में घुसा तो द्वारपालों ने बांसों से उसे बहुत मारा और उसकी गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। इल्लिस राजा के दरबार में गया और राजा से बोला, देव मेरा घर लुटवा रहे हैं। सेठ जी, मैं नहीं लुटवा रहा हूँ। क्या तुमने अभी आकर नहीं कहा था कि यदि आप नहीं लेते तो मैं धन को दान दे दूंगा? तुमने ही नगर में मुनादी करवा कर अपना धन दान कर दिया। राजा, मैं आपके पास नहीं आया था। क्या आप मेरे कंजूस होने की बात नहीं जानते? मैं किसी को तिनके के कोने से तेल की एक बूंद तक नहीं देता। देव जो यह दान दे रहा है उसे बुलवा कर परीक्षा करें। राजा ने शक्र को बुलावा भेजा। शक्र आया और इल्लिस दोनों आमने सामने खड़े हुए। न तो राजा को न मंत्री को दोनों में भेद दिखाई दिया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, देव यह सेठ है या कि मैं सेठ हूँ? इस पर न राजा न मंत्री उनको पहचान सके। इस प्रकार पहचान ही हो तो राजा ने इल्लिस की पत्नी को बुलाया। कंजूस सेठ की पत्नी भी शराबी इल्लिस को नहीं पहचान सकी। इस प्रकार कंजूस सेठ अपने कंजूसी और शराब के नशे के कारण अपना सारा धन गंवा बैठा। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।